फ्रेंड्स, मैं कनीज़ फातिमा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इनसे मिलिए, ये है मेरी फ्रेंड एडवोकेट गीता हड्डनकर। इनको तो आप पहचानते होंगे क्योंकि आजकल इनका जो वीडियो है यूट्यूब पे बहुत वायरल हो रहा है। और दूसरी बात जो है मुझे ये कहना था कि इन्होंने जो धाड़स दिखाया और जो ब्रेवरी दिखाया और ये लड़े हैं ट्रेन में, तो मैं तो इनको सैल्यूट करती हूँ क्योंकि मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकती। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हर औरत में हिम्मत है। हौसला रखो, हिम्मत रखो, डरो मत। लेकिन गीता मैडम, आप में इतना धाड़स कहाँ से आया जो आप अकेले लड़ रहे थे उसके साथ? बचपन से। और मतलब सब लेडीज जो है उसको जो डिमांड कर रहे थे, किसी से 1000 रुपया मांग रहे, किसी से चैन मांग रहे हैं। बचपन से मैं कैसे है, किसी से वो डिमांड कर रहे हैं। मैं अन्याय कभी भी नहीं सहूंगी। ये बात ही गलत है, जुल्म सहना ये बात ही गलत है। जुल्म के खिलाफ आवाज हमेशा उठानी चाहिए। बचपन से आपने, और इसके लिए आपका फील्ड भी, आप वही फील्ड चुने। आप ऐसा फील्ड चुने कि आप लोगों को न्याय दिला सके। तो बताइए फिर आप कैसे आपने सब किया वहाँ पे, कैसे लड़े और आपको कितनी परेशानी हुई वहाँ पे, मतलब और कितना लेडीज़ ने आपको सपोर्ट किया, कितने लेडीज़ आपके अगेंस्ट थे? आइए हमारे ऑडियंस को आप बताइए। नमस्कार, आज मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। क्या पता है, मैं एक लेडीज़ हूँ और मैं एडवोकेट भी हूँ। अगर मैं एडवोकेट नहीं रहती थी फिर भी कुछ जो बातें हैं ना, वो जन्म से मेरे अंदर है। मैं कभी भी है ना, कौन सा भी हादसा हो जाए, कौन सी भी इंसिडेंट, तो मैं पीछे पैर बिल्कुल नहीं लेती और डरती तो बिल्कुल नहीं। और क्या होता है, मैं ट्रेन से सफ़र उतना करती हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा करके मैं शिवड़ी कोर्ट में रहती हूँ, फिर सेशंस कोर्ट में, अंधेरी कोर्ट में। तो ये कैसे पास पास में है ना सब। और थाने कोर्ट में कभी कभी जाती हूँ, तो तभी ऐसा होता था। लेकिन मैं यानी किन्नर आती थी, वो सर पे हाथ रख के, फिर भी मैं उनको बोलती मेरे सर पे हाथ नहीं रखने का। अभी मुझे मालूम नहीं ना, क्योंकि सब किन्नर है क्या। और मुझे कभी भी है ना, मैं डाउट करती हूँ, रास्ते में भी दिखाई देती है कभी कभी किन्नर, लेकिन वो किन्नर नहीं रहती। तो अपने को कैसे पता चलता है कि ये किन्नर नहीं है? तो क्या है, ये जो किन्नर है, पहले जब वो ट्रेन में चढ़ा कंपार्टमेंट में, तो मेरे पास मोबाइल मांगा। तो क्या हुआ, अभी देखो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे पीछे इस साइड में डोर है, और वो जो किन्नर था वो डोर से, यानी मेरे सामने वाले डोर से आया सामने, और मेरे पास उसने मोबाइल मांगा। तो मैंने उसको नहीं दिया। बाद में क्या हुआ, वो पीछे गया, यानी अभी इधर भी डोर था तो पीछे गया। पीछे जब गया तो हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं सब लोग कि वो क्या कर रहे हैं किन्नर। तो वो पैसे मांग रहा था 40। तो एक औरत ने, एक लेडीज़ ने 40 रुपीज़ दिया, फिर उसके पास 1000 रुपया मांग रहा था। तो मैं देख रही थी, सब ये ऑब्जर्व कर रही थी। तो मुझे डाउट हुआ कि ये सच में किन्नर है ही नहीं। तो क्या हुआ, मेरे बाजू बाजू में जो और शराब पिया हुआ था वो आदमी था। तो क्या हुआ, मैं बात कर रही थी सबसे। तो जैसे क्या हुआ कि फिर मैं ऐसा बात कर रही थी, ऐसा करना चाहिए, मैं वीडियो बनाती हूँ, देखो कैसे ही करता है। तो आजू बाजू वाली जो मेरे बाजू में बैठी थी ना, वो सब लेडीज़ को कैसे हिम्मत आ गई। लेकिन वहाँ पे कैसा, हर लेडीज़ के पास वो जाके बैठा, पैसा मांगा, पैसा नहीं दिया, 40-50 रुपये दिया एक लेडीज़ ने। तो फिर वो उसके पास बोलता है 1000 रुपये दे दो, फिर बोलता है चैन दे दो। हम सब मैं देख रही थी। फिर मैंने क्या किया, वो जब बैठा था ना उधर मेरे पीछे साइड से, तो फिर मैंने चुपके से उसका वीडियो ले लिया। और उसमें मेरे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो कैसा बैठा है हर लेडीज़ के साथ, और कैसी बातें कर रहे हैं वो पता चल रहा है। तो ऐसा, तो उनके पास सब बातें करके हो गई, मैं देख रही थी। और मेरे आजू बाजू में जो लेडीज़ खड़ी थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेडीज़ ने पैसे नहीं देने चाहिए, क्यों देने के पैसे। एक तो क्या मालूम है, ये लोग विदाउट टिकट अंदर घुस जाते हैं, और विदाउट टिकट घुस जाने के बाद जो वो करते हैं एक्ट, वो भी गलत है ना।
और क्या हुआ पता है, हमारा जो कंपार्टमेंट था ना, मोस्टली कैसा रहता है कि अभी देखो ये कंपार्टमेंट है, तो ये बाजू में कैसा लेडीज कंपार्टमेंट रहता है कभी, और वो बाजू में भी। लेकिन ये कंपार्टमेंट में क्या हुआ पता है, दोनों साइड से दीवार था, यहाँ से भी कुछ डिब्बा नहीं दे रहा था, और वहाँ से भी कोई नहीं दिखा ही दे रहा था। इससे क्या होगा मालूम है, क्या हुआ मालूम है, उसको मालूम था हम चिल्लाएंगे तो भी किसी को सुनाई नहीं देगा। और दूसरा क्या था, फास्ट ट्रेन थी ऐसा। तो बाद में वो उसने नहीं देखा कि मैं शूटिंग ले रही हूँ। बाद में क्या हुआ, जो मेरे पीछे वाले यानी इसमें जो ये कर रहा था, वो शूटिंग उसने नहीं देखा कि मैं ले रही हूँ। बाद में वो वापस आया हमारे यहाँ पे आया और बाजू में बैठा। तो कैसे सब औरतों को मैंने ये कर दिया था, उनको फिर हिम्मत भी आ गई थी उनको। फिर एक लेडीज़ के बाजू में बैठा, तो फिर लेडीज़ ने बिंदास बोला पीछे से रहो, लंबे रहिए, शराब पिए। तो फिर मैंने अब एकदम सामने से उसका शूटिंग ले लिया, क्योंकि अभी आवाज़ भी सुनाई दे रहा था ना। क्या होता है अभी, ये मोस्टली भी ऐसा होता है ना इंसिडेंट, और कोई लेडीज़ अगर जाएगी डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस आपका एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, आपको बिंदास बोलेगी जाओ, कुछ नहीं होगा, एनसी भी नहीं करेगी। अभी ये वीडियो लेना मुझे क्यों ज़रूरी था, क्योंकि सबको दिखाई देना चाहिए कि लेडीज़ कंपार्टमेंट में क्या चल रहा है, लेडीज़ को प्रोटेक्शन है या नहीं। अभी वहाँ पे समझो 3-4 लेडीज़ रहती थी तो क्या होता था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर जैसे उसने देखा कि मैं शूटिंग ले रही हूँ, फिर वो खड़ा रहा, फ़ोटो नहीं चाहिए, और फिर उठा। फिर भी मैं कैमरा लेकर ऐसा खड़ी थी, तो उसने ऐसे झपट्टा मारा मेरे मोबाइल से। तो फिर भी मैं नहीं डरी। फिर मैंने बोला उसको, तुम क्यों डर रहे हो, मैं मेरा रील लेने का काम कर रही हूँ। और फिर उसको शायद वो थोड़ी लेडीज़ इतना तो अच्छा काम किया कि शाउटिंग किया लेडीज़ ने। जैसे ही लेडीज़ को कैसे, जो मेरे आजू बाजू में थी ना लेडीज़, उनको कैसा हुआ कि मैं थी, इसके लिए उनको हिम्मत आ गई कि मैं भी शूटिंग ले रही हूँ। लेकिन पीछे साइड वाली जो लेडीज़ है ना, वो कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे ही एक लड़की बैठी थी वो मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं क्यों बोलूं? हाँ, हाँ। जिसके साथ हुआ वो हाँ, बोले। क्योंकि वो सब लेडीज ना, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको समझ में आया ना, कैसे मैंने डायरेक्शन दे दिया, तो सब देख रहे थे। और क्या हुआ मालूम है, मुझे तो थाना कोर्ट में जाने का था, इसके लिए मैं गई। और पुलिस स्टेशन में जाके मैं उस दिन भी एफआईआर दर्ज कर सकती थी, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं था। लेकिन मेरा क्या कहना है, ऐसे तो लेडीज जाती भी होंगी, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि लेडीज़ को वो लॉ के बारे में वगैरह ज़्यादा करके मालूम नहीं रहता है क्या है। ये एफआईआर की बात है ना, ये कि एनसी नहीं है, ये नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, नहीं है, ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है। तो लेडीज़ को मालूम नहीं रहता है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी कैसे मेरे पास एविडेंस आ गया है, और ये सब जगह पे पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा कुछ ना कुछ अपने पैसे हाँ। में। तो और अभी है अगर ना, वो रियल किन्नर होता ना, रियल किन्नर ये सब चीजें नहीं करती। पहली बात तो ये किन्नर नहीं है, किन्नर के बेस में ये कोई मेल ही है। तो इसके वजह से क्या है ना कि किन्नर लोग का भी नाम खराब हो जाएगा। हाँ। और क्या पता है क्या, दूसरी बात ये है कि बाकी की लेडीज, हाँ इतना तो अच्छा काम किया लेडीज ने कि चिल्लाई हो, लेकिन कैसा सब लोग, अगर वो पीछे वाली जो बैठी थी, जो जिन्होंने भी पैसा दे दिया, वो भी अगर आती थी और मेरे साथ मुझे सपोर्ट करती थी, तो उसको हम बराबर पकड़ के पुलिस के पास भी लेके जा सकते थे। लेकिन ऐसा कोई था नहीं। मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक लेडीज हूँ, तो उसको जितनी ताकत है उतनी तो ताकत नहीं है मुझे। तो सब लोग अगर इकट्ठा रहती थी, सपोर्ट करती थी, तो हो जाता था। तो इसके लिए मेरा कहना यही है कि आप डरो मत। और ये जो ऐसा कुछ भी अभी होता है, तो मेरा वीडियो तो आपके पास है ही, सबके पास, तो सीधा जाने का और पुलिस को बोलने का कि ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है, एफआईआर ले लो। ये तो वीडियो पहुंच जाने वाला है, मैंने जो किया है वो। तो आगे से सतर्क रहो, इतना ही कहना है। एक बात मेरी कहने की रह गई है, मोस्टली मैंने क्या देखा है, बहुत बार मैं ट्रैवलिंग करती हूँ तो किन्नर लोग आते हैं, लेकिन वो लोगों को पैसा भी नहीं दिया ना, तो आगे चली जाती है।
अभी उनके पास से भी मुझे कभी कभी ये क्यों होता है, क्योंकि देखो उनको कोई काम नहीं देता है, तो मुझे ये मालूम है कि वो किन्नर लोग भी कंपार्टमेंट में आना ये इलीगल है, लेकिन फिर भी वो इलीगल है, ये भी बात बराबर है। लेकिन हर एक को देखो पेट के लिए कुछ ये करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और उनको काम भी नहीं कोई देता है क्योंकि वो किन्नर है। तो ये भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है कि वो सचमुच में किन्नर जो रहती है ना, वो इनको पैसा नहीं दिया ना तो चुपचाप चली जाती है, डिमांड नहीं करते, डिमांड नहीं करती। जो भी देते हैं उसमें हैप्पी होते हैं। हाँ, सही बात है। तो ये तो किन्नर था ही नहीं, नहीं ये फेक ही था, कोई मेल ही था मेल ही था। किन्नर के बेस में। हम्म। कोई किन्नर किसी लेडीज को ऐसे परेशान नहीं करेगा। सबसे पहले वो लोग तो प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे तो लगता है अभी देखो किन्नर उनका जो हालात है, इसके लिए वो लेडीज कंपार्टमेंट में आके वो सब पैसे मांगती है, तो उनको भी अगर जॉब मिलेगा तो वो क्यों करेगी। सही। हाँ, तो वो भी नहीं करेगी। लेकिन क्या होता है, इसके लिए अभी हम नहीं बोल सकते कि ये किन्नर है या मेल है। इसके लिए अभी पूरा हिसाब कि अभी कोई भी लेडीज कंपार्टमेंट में इलीगली आनी नहीं चाहिए।